गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इस तो पहला आप सैमीकंडक्टर डिवाइसेस बारे गल की सी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर एन टाइप पी टाइप ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ which is optics ऑप्टिक्स बहुत ही इजी बट लेंथी है, ये लेंथी है बट बहुत ही इजी है। तो ऑप्टिक्स के विच सब तो पहला तो बेसिक आज जो आप अगर डिस्कस कर रहे हैं बेसिक बारे गल करते हैं। ऑप्टिक्स टू टाइप है, ऑप्टिक्स टू टाइप दी फर्स्ट इज रे ऑप्टिक, second is wave optics। ray optics ते wave optics, ray of light जो ray of light की गल कर रहे हैं तो ray optics wave के भी चले जाने आगे wave पैटर्न सारा आगे wave भी डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन की होता है, इंटरफेरेंस की होती है, ये सारियां प्रॉपर्टीज है लाइट दी। जो आप लाइट ना डील कर रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स के विच रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ये सारा आप रे ऑप्टिक्स के विच पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कि जो वेव ऑप्टिक्स की गल करांगे इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये टॉपिक आप वेव ऑप्टिक्स के विच डिस्कस करेंगे। फिलहाल वी विल स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के विच रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के विच आपां गल करांगे पहला रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लैक्शन ते रिफ्रैक्शन। रिफ्लैक्शन की है ते रिफ्रैक्शन की है। देखो राजी पहला गल करांगे रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट रे दे विच। आ डायग्राम की है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं फर्दर। ਤਾਂ रे ऑफ लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करनी है पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की होता है एक बॉल, मान लो एक बॉल है, बॉल में अगर आप दीवार पे मार रहे हैं तो स्ट्राइक करके वो वापस अपने को ला रही है, वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन इतने आप गल करनी है राजे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की गल करनी है। देखो जिवें मिरर अपने घरों के मिरर लगे हुए हैं, प्लेन मिरर की गल कर रहे हैं। प्लेन मिरर और रिफ्लैक्शन के आप देखते हैं, आप मिरर के अगे गए हैं, अपन अपना फेस नजर आ रही है, शक्ल नजर आ रही है, और रिफ्लैक्शन शीशे के पिछले पासे एक इमेज बन रही है, वो प्लेन मिरर है। क्यों हो रही है? रिफ्लैक्शन करके, रिफ्लैक्शन करके। अगर वो सरफेस स्मूथ है, केड़ा सरफेस जिदे उत्ते लाइट फॉल कर रही है, जिदे उत्ते लाइट फॉल कर रही है, इस तरह देखो अगर सरफेस स्मूथ है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट स्ट्राइक करने के बाद लाइट वापस जा रही है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आती है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे।
लाइट हमेशा जो लाइट की डायरेक्शन रखनी है वो राजे ओब्लीक रखनी है। ओब्लीक मतलब तिरछा। लाइट हमेशा तिरछी आ रही है, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इंसिडेंट लाइट जी फॉल कर रही है वो एंगल बना रही है नॉर्मल के नाल। नॉर्मल की है सीधी लाइन परपेंडिकुलर, क्योंकि जो नॉर्मल ड्रॉ करांगे फिर ही एंगल का पता कर सकते हैं भी किहड़ा एंगल है। तो आ एक नॉर्मल है, आ इंसिडेंट रे, आ रिफ्लेक्टेड। स्मूथ कलर क्यों लिखा राजे? जे सरफेस स्मूथ है, जिवें मान लो आप शीशे में आप अपने आप को देख रहे हैं, प्लेन मिरर जो अपने घरों में लग्या हुआ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ शीशे ਵਿੱਚ नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो शीशा स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है। तो जे सरफेस स्मूथ है फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिले। रेगुलर रिफ्लेक्शन ते जे सरफेस स्मूथ नहीं है फिर अपन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देंगे। जो सरफेस स्मूथ नहीं है फिर अपन प्रॉपर इमेज नहीं बन सकती, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन है, सरफेस स्मूथ है। तो रिफ्लेक्शन की गल कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन होंदा की है? लाइट स्ट्राइक की उस मीडियम से लाइट वापस मिलती, मीडियम चेंज नहीं करना, उस मीडियम के विच लाइट रह जे उन्होंने रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो मीडियम बदल जाता है फिर वो रिफ्रैक्शन बन जाती है। तो हियर वी आर डिस्कसिंग रिफ्लेक्शन। तो जे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन गल करिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ है भी जिहड़ा एंगल आई है ए एंगल आर दे दिस वन एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ वुड बी the incident ray, reflected ray and normal all lie in same plane, all lie in same plane। तो इस सेकंड लॉ हो गया। तो these are two law of reflection। लाइट उस मीडियम के विच लगती। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो अपने घरों के मिरर है, मिरर टू टाइप का मिरर। वन इज प्लेन एंड सेकंड इज spherical। प्लेन प्लेन मिरर ऑर्डिनरी मिरर जो आप देखते हैं जिहदे विच अपने घरों के लगे। स्फेरिकल जो स्पेशल डिजाइन किए होंगे, स्पेशल डिजाइन राजे ऑप्टिक्स बारे दसूंगा। ऑप्टिक्स लेंथी जरूर है बट बहुत ईजी ते बहुत इंटरेस्टिंग। ते सैकेंड टर्म दे विच अगर कुछ टॉपिक करने वाला है इन द सेंस भी स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑप्टिक्स ही 12-13 नंबर के विचों मोर देन दिस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ऑप्टिक्स रहेगी। तो ऑप्टिक्स ही लेंथी है, ऑप्टिक्स ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिक्स अपनी जो खत्म हो जाती है फिर रिवीजन नाल उस तो बहुत ध्यान करना है। तो प्लेन मिरर स्फेरिकल फर्दर अगेन टू टाइप दे कनकेव ते कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर बारे भी गल करांगे, कन्वेक्स बारे भी गल करांगे। पहला गल करांगे प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर की है, मान लो प्लेन मिरर है, जे मान लो ਇੱਥੇ कोई ऑब्जेक्ट पे है, मान लो ਇੱਥੇ ऑब्जेक्ट पे है ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ प्लेन ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ शीशे ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ प्लेन मिरर ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ प्लेन मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, पहला तो यह है कि इमेज वर्चुअल बनती है। वर्चुअल की होंगे, वर्चुअल का मतलब नकली, डुप्लीकेट। रियल इमेज टू टाइप दी है, रियल ते वर्चुअल। रियल का मतलब जिहड़ी चीज़ किसी स्क्रीन ते प्रिंट की जा सके, लाई जा सके। मान लो अपने रूम के कोई फोटो लगी हुई है, कोई भी पिक्चर फोटो लगी हुई है, तो आप नेक्स्ट डे जाके देखेंगे वो पिक्चर उत्थे वही होनी, वो रियल इमेज है जिहड़ी कि एक प्रिंट के उत्ते आप ले ली है। पर जो वर्चुअल होंदी है वो नकली है। शीशे में आप अपने आप को देख रहे हैं, आपको अपनी इमेज नज़र आ रही है, अपनी जगह पे कोई होर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो इमेज नज़र आएगी, तो वो वर्चुअल है। रियल जो आपको दस्या मैं जो फोटोग्राफी फिल्म ले सकते हैं रियल इमेज होंदी है ते आ वर्चुअल। तो प्लेन मिरर दे विच आपां नूं वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है, वर्चुअल इमेज। दूसरा इरेक्ट इमेज, इरेक्ट होंदी है। शीशे में आप खड़े हैं तो बिल्कुल सीधे नजर आवांगे, जो सीधे खड़े हैं तो शीशे के उधरले पासे भी आप सीधे ही नजर आवांगे, इरेक्ट इमेज नजर आती है। वर्चुअल, इरेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ते इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ते इमेज डिस्टेंस बराबर होंगे है, यानी कि जिन्ना शीशे के पीछे आप खड़े होवांगे अपनी जी इमेज है वो भी शीशे के उन्ने ही पीछे जाऊगी। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में लिखते हैं यू दे नाल, इमेज डिस्टेंस में वी दे नाल। तो यू ते वी इक्वल होंगे, यू इज इक्वल टू वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। फोर्थ वर्चुअल, इरेक्ट, जिन्ना ऑब्जेक्ट इधर होना इमेज उधर। लास्ट लैटरली इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्जन। ये राइट हैंड कितना है तो उधर लेफ्ट नजर आएगा, लेफ्ट कितना है तो राइट नजर आएगा। प्लेन मिरर दी गल उल्टा खब्बा नजर आ रहा, खब्बा उल्टा सीधा नजर आ रहा। तो ये चार पांच जी है कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लो, प्रॉपर्टी लगा लो। वर्चुअल, इरेक्ट, यू ते भी बराबर है। प्लेन मिरर की गल कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर नहीं, वो तो हाले डिस्कस करना है। तो ये प्लेन मिरर वाली गलबात होगी, बेसिक कर रहे हैं आज। तो नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर की गल करेंगे। स्फेरिकल मिरर की गल करांगे। कनकेव ते कन्वेक्स, कनकेव ते कन्वेक्स पैरेलल ही इकट्ठे नाल नाल चलणगे। रिफ्लेक्शन दे विच अगे जो कनकेव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है जे कनकेव की गल करिए, क्योंकि कनकेव मिरर, कनकेव मीन कन्वर्जिंग, कन्वर्ज, कन्वेक्स, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। रिफ्लेक्शन की गल, मिरर रिफ्लेक्शन होता है तो कनकेव कन्वर्ज करता है तो कन्वेक्स डाइवर्ज करता है। देखो कनकेव किवें,
आ कनकेव शेप बना कनकेव मिरर स्पून का चम्मच अंदरला हिस्सा कनकेव बाहरला हिस्सा कन्वेक्स अंदरला हिस्सा कनकेव बाहरला हिस्सा कन्वेक्स चम्मच स्पून दे विच तो आ ये हो गया अंदरला रिफ्लेक्टिंग पार्ट जेड़ा बाहरला है वो पॉलिश्ड पार्ट पॉलिश आ हो गया पॉलिश्ड पार्ट अंदर रिफ्लेक्टिंग पार्ट अब P पोल ऑफ द मिरर P पोल ऑफ द मिरर आ सारी अपर्चर अपर्चर APERTURE अपर्चर का मतलब मिरर छोटा है बड़ा है छोटा है बड़ा है इस स्फेरिकल मिरर स्पेशल डिजाइन की मतलब उन्होंने कटिंग इस तरह की हुई है कि उन्होंने ऊपर बनाया कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर छोटी चीज को मैग्नीफाई करना है बड़ा देखना है तो कनकेव मिरर यूज किया जाता है आज लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस पोल ऑफ द मिरर अपर्चर अब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अब चलेगा आर्टिकल रिलेशन बिटवीन F एंड R F ते R ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਨਕੇਵ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ F ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ F ਫੋਕਸ ਤੇ ਸਮਾਲ F ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ P ਪੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ पोल तो मेजर किए जाते हैं P तो F मैं दसता दैट इज फोकल लेंथ R रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर तो पोल दा डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रिलेशन है वाला F ते R दे विच रिलेशन कनकेव वास्ते कर रहे हैं सेम कन्वेक्स वास्ते है पहला कनकेव वास्ते कर रहे हैं F ते R के बीच का रिलेशन देखो राजे डायग्राम की है मिरर पॉलिश्ड पार्ट अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑब्जेक्ट ओ लाइट स्ट्राइक कितनी थे लाइट इस तरह जाएगी स्ट्राइक करके नीचे इस तरह स्ट्राइक कितनी जिथे मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से दैट वुड बी द फोकस वो फोकस हो इथे फोकस द पोल टू डिस्टेंस स्मॉल f फोकल लेंथ अपन को पता है भी जो लाइट स्ट्राइक करेगी किथे लाइट स्ट्राइक कर रही है तो एक नॉर्मल भी ड्रा करना पड़ेगा तो जेड़ा आ नॉर्मल है आ आई है ए आर है आगे लिखो पीछे लिखो गली आई ते आर इंसिडेंट ते रिफ्लेक्शन ए हमेशा बराबर होंदी है रिफ्लेक्शन दे विच लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आ इधर थीटा आ थीटा मान लिया अल्टरनेट एंगल आ थीटा के बदले आ भी हो गया थीटा आ थीटा ऑब्वियसली आ भी थीटा अपन रिलेशन पता कर रहे हैं एफ ते आर के बीच का
तो जिथे आ लाइन मीट करेगी दैट वुड बी द सेंटर सी। फोकस ड्रॉ हो गया, आ सेंटर सी, तो सेंटर का फोकल डिस्टेंस आर। राजे सारी ऑप्टिक्स के विच आपां मैथमेटिक कैलकुलेशन करने वास्ते हर बारी ए पॉइंट तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते एन ते, जो कि एन ते मीट करेगा। ए एन ते पी ये ऑलमोस्ट इको ही पॉइंट पे लाई करेंगे, इवन दो अलग अलग पॉइंट है, बट यस इन ऑप्टिक्स जो एंगल है बहुत स्मॉल है, तो डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो एन ते पी इको पॉइंट पे लाई करेंगे। चलो अब एफ ते आर के विचकार रिलेशन करना। एक होर चीज, सारे डिस्टेंस मान लो आ ड्रॉ कर लिया इस तरह, आ पोल हो गया, सारे डिस्टेंस पोल तो मेजर किए जाएंगे। जेडी मान लो यू है या वी है या आर है या एफ है या सी है, जेडे खब्बे हाथ होंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल दोज विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव, जेडे सज्जे हाथ पासे होंगे वो पॉजिटिव। पोल के खब्बे पासे जो भी टर्म होगी वो माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होंगे उन्होंने यू नाल, इमेज डिस्टेंस वो वी नाल, डिस्टेंस ऑफ सी वो आर होंगे, डिस्टेंस ऑफ एफ वो फोकल लेंथ होंगे। चलो थीटा प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, थीटा प्लस थीटा इट इज एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो राजे थीटा प्लस थीटा की बन गया 2 थीटा। लो हुण आपां गल करनी है छोटा जिहा एफ ते आर दा विचकार रिलेशन इन ट्रायंगल AFN AFN tan 2 थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो राजे tan 2 थीटा सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बेस परपेंडिकुलर बाय an by ऑलरेडी मैथमेटिक्स में तुझे पढ़ा होगा या तो पता होगा भी व्हेन एंगल इज स्मॉल वी मे राइट sin theta is theta as well as tan theta is theta, not in that case of cos, sin theta equivalent to theta and tan theta equivalent to theta. So angle is very small, we may write tan theta to theta an by एंड इक्वेशन नंबर 1 देके चलो हुन आ ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल ANC व्हाट इज tan थीटा सारा an by NC an by NC an by NC। उसी तरह एंगल स्मॉल है n2 थीटा an by NC वो an by FN। वी मे राइट थीटा ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, थीटा ਨੂੰ सब्स्टिट्यूट करता ये बन गया 2 an by NC is equal to an by FN। an cancel, पहला दस्या सी भी all distance measured from the pole
ਤੇ N एंड P ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। तो we may write NC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ PC ਤੇ ਇੱਥੇ FN ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ST। PC पोल तो सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r। जी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव, राइट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव। माइनस r fp f माइनस माइनस वुड बी कैंसल, तो r की आ गया 2f, तो r आ गया 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये हो गया f ਤੇ r के विचकार रिलेशन। इसी फॉर कनकेव मिरर कन्वेक्स ਤੁਸੀਂ अपने आप करके देखोगे, यार छोटा ਜਿਹਾ आर्टिकल है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑप्टिक्स में बहुत इजी है। तो रिलेशन की बन गया f ਤੇ r के विचकार, जो f है वो है r/2, तो जो r है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ। आई होप तो पता लग गया होगा। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन r एंड f। ये बेसिक है, आप चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कल आप चलावांगे मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन। आई होप ये ऑप्टिक्स बड़े ध्यान ना करनी है, ये आप किसी भी हालत नहीं छड़ सकते। थैंक यू वेरी मच।